आप चले जाए, अभी महाकुंभ लगा हुआ है, 14 तारीख से महास्नान की शुरुआत, वहां मिलेगा। लेकिन उस महाकुंभ में सत्संग की व्यवस्था है। कुप्पा घाट का अखिल भारतीय महाधिवेशन वही 8, 9, 10 फरवरी। व्यासानंद जी भी वहीं 1 महीना से लगाए हुए हैं शिविर ध्यानाभ्यास। वेदानंद स्वामी का भी अखिल भारतीय वही है, उसी डेट में वहां ही मिलेगा। ईश्वर क्या है, कैसा है, और इधर इतना है लहाने घूमने खेलने वाला कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि इसकी जानकारी केवल सत्संग में दी जाती है और कहीं नहीं। इसलिए वेद भगवान सबसे पहले क्या कहते हैं, कुंभ में चले जाओ, तीर्थ में चले जाओ, धाम में चले जाओ, नहीं, बुद्धि योग करो, बुद्धि योग करते तो सत्संग करो। सत्संग जिन्होंने किया उनको जानकारी मिली। इसी गांव की बात ले लीजिए, सब जानते हैं ईश्वर को। ईश्वर कैसे प्राप्त होता है जानते हैं? पूछिए तो जाके, पढ़े लिखे लोग हैं, लड़का सब है, उसको पूछिए तो। जो सत्संग सुनता होगा, दीक्षा लिया होगा, वो बता देगा, वो बता देगा। अनपढ़ ही क्यों नहीं, वो बता देगा। अब पढ़ा लिखा लोग है जो इससे अनभिज्ञ है, सत्संग में कभी नहीं था, वो नहीं जान सकता, क्योंकि यह ज्ञान सत्संग में मिलता है। इसलिए कहते हैं बुद्धि योग करो, सत्संग करो, तब तुमको ये जानकारी मिलेगी। ऐसे तो परमात्मा के बारे में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बेकरी मानी का चीज नहीं है, वर्णन किया ही नहीं जा सकता इस वाणी से परमात्मा का। यदि ऐसी बात नहीं होती तो संत कबीर साहब ऐसा नहीं लिखते कि जस कथिए तथ होत नहीं, जस है जैसा सो कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ हो। जैसा परमात्मा है वैसा कहा नहीं जा सकता। और कबीर साहब क्या लिखे हैं, जो दिशय सो तो है नहीं, जो हम आप देखते हैं वो परमात्मा नहीं। बड़ी विलक्षण बात है, इसको लोग समझ नहीं सकते हैं। इसको केवल समझ जाएंगे तो आपका आधी जिंदगी सफल। अभी सफल नहीं है, बहुत तेरे लोग ईश्वर को नहीं जानते। समझने की तो बात दूर रही। आप गए होंगे कुप्पा घाट, कभी गए हैं? नया वाला जो हॉल है बाहर में, वहां एक बोर्ड टंगा हुआ है, जाइएगा तो गौर से पढ़िएगा। गुरु महाराज की वाणी है कि मैंने संत मत को समझते समझते समझा। जबकि अवतारी पुरुष है गुरु महाराज, भगवान श्री कृष्ण के अवतार है गुरु महाराज। कहिएगा कैसे? बेगूसराय खगड़िया जिला की घटना है। इसी के बगल में है एक मक्खाचक। मक्खाचक में एक लड़का था जिनको जपात सिद्धि हो गई थी। जब से भी सिद्धि होती है, हम लोगों को जो जप करने के लिए बताया गया है कि जप करते रहेंगे करते रहेंगे तो जब जब सिद्ध हो जाएगा तो कुछ भी कर सकते। जप ही सिद्ध नहीं हुआ, जिनका भी जब सिद्ध हो जाता, जैसे गोरखनाथ जी महाराज थे, जब सिद्ध था। बच्चा सब खेल रहा था, मिट्टी का गाड़ी लकड़ी का बैल बना करके गड़ीमान। अब बच्चा सब क्या जाने, का बाबा इसको सच को बना दीजिए ना, ओरिजिनल बना दीजिए ना। गोरखनाथ जी महाराज ने सच गाड़ी बैल गड़ीमान बना दिया, भागा बच्चा सब। अब गाड़ी बैल चल रहा है। तो जब जिनका सिद्ध हो जाता कुछ भी कर, जब तो जब सिद्ध हो गया था तो क्या करता था, एक भींगा हुआ कपड़ा रखता था, उसके पास जो भी जाते थे ना कि बाबा हम पास होंगे कि नहीं, ऐसे घिसता था, रिजल्ट आ जाता। बाबा हमारी बेटी की शादी होगी कि नहीं, घिसा रिजल्ट आ गया, हाँ हो जाएगी, कहाँ होगा। तो इस तरह से उनकी ख्याति फैल गई। एक बार उनके मन में बात आई, हम अपने गुरु महाराज को देखें तो
इस ख्याल से ऐसे जो घिसा, भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप आ गया, बातचीत करता है। आप कौन है? का जिसको तुमने याद किया, देख लीजिए, मूर्ति है, मूर्ति बोल रही है। कब मैं तो आपको याद नहीं किया, आप तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप है। मैं तो अपने गुरु महाराज महर्षि में ही बाबा जो कुप्पा घाट में, उसको याद किए। का मेरा ही अवतार है, हम ही अवतार हैं महर्षि जी के रूप। देख, अवतारी पुरुष गुरु महाराज। और गुरु महाराज ने कहा है कल किया अवतार जो है वो गुरु महाराज। देख लीजिए, साधारण पुरुष नहीं थे। गुरु महाराज ने कहां कहां से क्या क्या खोज खोज करके लाके हम लोगों को दिया। खोज सकते कभी? कभी नहीं खोज सकते। ये गुरु महाराज की कृपा है, जो अवतारी पुरुष थे। एक बार मैंने पूज्य स्वामी योगानंद जी महाराज से पूछा कि बाबा इतनी इतनी मोटी पुस्तक है, पढ़ने में 5 साल लगेगा, गुरु महाराज सार निकाल करके कैसे दे दिया? कब पढ़े नहीं पढ़े? तब वो चुप हो गया। आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास। एक एक पुस्तक पढ़ने में कितना समय लगेगा आपको दिया जाएगा? 2-3-4 साल लग जाएगा। लेकिन गुरु महाराज कब पढ़े? जो सब जगह के सार निकाल करके दे दिए। कब पढ़े? ते अवतारी पुरुष थे, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सब देखा हुआ खाली निकाल निकाल करके दे दिए। वो सार संग्रहित रूप है, अवतारी पुरुष है। इसलिए उन्होंने कहा कल की अवतार है, परमात्मा का अवतार है, रमा अवतार, कृष्णा परशुरामा अवतार, कृष्णा अवतार, बुद्धा अवतार और कल की अवतार। एक बार गुरु महाराज बोले थे उनका सत्संग हॉल में कुप्पा घाट में कि देखो जी, मैं जिंदा राम हूं, ये मुर्दा राम। भगवान बुद्ध का बचा खुचा काम पूरा करने के लिए मैं आया हुआ हूं। बताइए, भगवान बुद्ध का अवतार है। बड़ी विलक्षण बात है, लोग नहीं समझते हैं। लोग समझो ऐसे है, गप का गप। नहीं नहीं। और उन्होंने ही कहा था मंच पर पूज्य संत सेवी जी महाराज के बारे में कि आनंद अस्तवीर है, और परम संत साई स्वामी महाराज के बारे में कि मोहम्मद गल्यान है। आनंद तो आ गया, लेकिन मोहम्मद गल्यान अभी नहीं आया है। देख लीजिए, इसका मतलब भगवान बुद्ध थे तब ना उनका बेटा था, तब ना बेटा था। इसलिए वो अवतारी पुरुष थे। लोग इस बात को नहीं जानते, नहीं समझते हैं। और ऐसे महापुरुषों की वाणी है, उनकी वाणी है, कैसे उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, रोज सत्संग करना पड़ेगा। क्योंकि सत्संग से ज्ञान हो, और रोज सत्संग करेंगे उसमें जिला वार्षिक छूटेगा, अखिल भारतीय छूटेगा, पाक्षिक छूटेगा, वार्षिक छूटेगा, रोज में नहीं छूटेगा। तो वहां यही ज्ञान होता है, तो ज्ञान आपको होगा कि नहीं होगा? एक दिन सत्संग किया, दूसरा दिन धोने का क्यारी बनाने में पटाने में रह जाइए, किसे बोले हो कहाँ ये तैयार से हो, क्या मिलेगा आपको? यही डिमेरिट है, यही कमजोरी है। सत्संग में वही परमात्मा ज्ञान होता। परमात्मा कैसा है तत्वतः बताया गया है कि वाणी से तो नहीं कहा जा सकता। गुरु महाराज जी लिखे प्रभु वर्णन में आवे नहीं। प्रभु वर्णन का चीज नहीं है, वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्णन किए बिना रहे हैं। कबीर साहब भी वर्णन किए हैं। स्वरूप खंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अन्य,
बढ़ाते बड़ा, छोड़ते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर थाए दृष्टि सो देखा, चाम तस्वीर नजर नावे, खोजू रूह के नैना, चून चगून वजूद न माने ते सुहान मुना ऐना। जैसे ऐना शब्द अर्थावे, जो कुछ वेश बनावे आदि, कैसे देखेंगे? खोजू रूह के नैना। रूह किसको कहते हैं? आत्मा को। आत्मा की आंख से परमात्मा मिलेंगे। हम लोग क्या चतुराई करते हैं? इसी आंख से देख ले। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा, इस आंख से हवा भी दिखाई नहीं देती, परमात्मा दिखे हंसी की बात हो। नहीं दिखाई देती है। परमात्मा को देखने के लिए कुछ और चीज, जब देख लेंगे तब इस आंख से भी देख लेंगे। इसलिए परम संत बाबा साहेब स्वामी जी महाराज ने क्या लिखा? इस आंख से भी देखूं, दिव्य दृष्टि से ही देखूं, साहिब विशेष दर्शन आत्म ज्ञान में हो। जब आत्मा से ज्ञान हो जाएगा तब दिव्य दृष्टि में भी देख लेंगे, इस दृष्टि में भी देख लेंगे। आत्मिक ज्ञान नहीं होगा तो दिव्य दृष्टि में भी नहीं देख पाएंगे, इस दृष्टि से नहीं है देख पाएंगे।